सबसे ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो चीज़ होती है रिवीजन। आखिर रिवीजन कैसे किया जाता है, आप कैसे बहुत कम समय के अंदर, मान के चलिए आपका एग्ज़ाम कल है और आज कैसे आप 500-600 क्वेश्चन तक रिवीजन कर सकते हैं, वो भी मैथ का क्वेश्चन। तो उस बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले 500-600 क्वेश्चन तक कहाँ से रिवीजन कर लेता था, पूरा बुक कैसे रिवीजन कर लेता था, वो भी मैथ का। तो देखिए मैं कैसे रिवीजन करता था उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये वीडियो उस बारे में नहीं है कि आप मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे या अदर सब्जेक्ट की सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक बार सिलेबस कहीं से पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद आप कैसे अपने जो सिलेबस होता है उसको रिवीजन कैसे करें। तो देखिए जब भी आप किसी टीचर वगैरह से पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब टीचर से जो नोट्स वगैरह पढ़ लिया, उसके अलावा जब आप कोई बुक वगैरह PYQ बुक वगैरह लाते हैं तो मार्केट से, उसमें क्या करना है, जब आप जो क्वेश्चन आप इजीली पहले राउंड में कर लेते हैं ना, उसको दोबारा रिवीजन नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन में आप फंसते हैं, लगता है कि एग्ज़ाम में जाकर भी इस क्वेश्चन में फंसूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको मतलब कि स्टार मार्क करना है। मैं आपको बुक से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे इस बुक में देखिए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा ना, ये सब मैंने काट दिया क्वेश्चन, देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन मुझे काट दिया, मुझे दोबारा रिवीजन नहीं करना है। कोई जैसे ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने ऐसे लगा दिया था टिक। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनना। जैसे आपने कोई बुक लाया, उसमें 200 क्वेश्चन है मैथ का, तो आपने क्या करना है, जब टीचर से आप पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब क्वेश्चन, देखिए अगर टीचर से समझ लिया तो क्वेश्चन होने लगता है, तो हर क्वेश्चन फिर करने की नीड नहीं होता। बस उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको हिट कर जाता है कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है। और जो क्वेश्चन में आप फंसते हैं उस क्वेश्चन में क्या है, आपको टिक मारना है। और टिक मारने के बाद जब आप रिवीजन पे आते हैं तो रिवीजन में आपको क्या करना है, जो टिक मारा हुआ क्वेश्चन है उसको रिवीजन करना है। तो 200 क्वेश्चन में से मुश्किल से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके पास तो कोई बुक होगा ना जिसमें 5-10 हज़ार क्वेश्चन होगा, तो अगर हर चैप्टर में 200 में से अगर 50-60 क्वेश्चन करके बचता है पहले राउंड में रिवीजन में, तो आपका कितना क्वेश्चन कम हो गया, मतलब कि 1000 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाएगा, कि मतलब कि इतना कम क्वेश्चन बचेगा। उसके बाद आपको तीसरे जो रिवीजन करेंगे ना, उस स्टार मार्क क्वेश्चन को ही हमेशा सॉल्व करना है। और जो तीसरी बार करेंगे ना, उस स्टार मार्क में भी जो क्वेश्चन आपको लगता है कि पहले राउंड में सॉल्व हो जा रहा है, उसको भी फिर क्या करना है, आप पेंसिल कैसे करना है हमेशा, ठीक है, तो उसको भी इरेज कर देना, मिटा देना। तो उसके बाद भी वो 50 में से आपका 30-40 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक बचेगा एक चैप्टर में। तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1000 क्वेश्चन या कोई भी मतलब कि 1000 क्वेश्चन तक दिन में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ उस जो चैप्टर है, आपका वीक टॉपिक है, आपका वीक जो क्वेश्चन में फंस सकते एग्जाम में, उसको सॉल्व करना होता है। पूरा बुक सॉल्व करने की नीड नहीं होती, और मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। और दूसरा चीज़ मैं क्या करता हूँ, देखिए सारा क्वेश्चन ना पेन लगाने की कोशिश मत करना। जैसे आपने कोई क्वेश्चन वगैरह रीड किया, तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि ऐसे होगा, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, मतलब माइंड में करने की कोशिश करना स्टेप को। इससे क्या हो, आपका जो ब्रेन मसल है वो चीज़ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन, मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक वस्तु की जो एक आर्टिकल है उसकी कीमत 100 रुपये है, और उसको क्या किया, उसकी MRP 140 कर दिया गया, फिर 20% डिस्काउंट दिया गया, तो उसमें प्रॉफिट फिर कितना परसेंट होगा। तो उसमें दिमाग में कर सके 100 रुपये था, 140 हो गया। 140 को अगर 20% डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, मतलब कि 20% डिक्रीज करेंगे तो 80 बट्टे 100 से गुना करेंगे, तो 14 अट्ठे कितना होता है, 112 होता है ना। तो आपका 112 होता है, तो इससे क्या होगा, 112 जो आंसर आया ना, तो 100 से कितना ज़्यादा बड़ा है, 12 नंबर। अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं आपने क्वेश्चन किया होगा ना, तो आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करता हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं बहुत फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1000 क्वेश्चन तक आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें बुक वगैरह में पेन लगाने की कोशिश मत करना। अगर SSC रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं तो धीरे धीरे होगा, तक पहले बार में नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, धन्यवाद।